गाइस, जब भी कोई व्यक्ति एसआईपी में इन्वेस्ट करता है या म्यूचुअल फंड में लमसम अमाउंट डालता है तो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि एसआईपी में क्या मेरा पैसा जीरो हो जाएगा कभी? अगर मार्केट गिरा या कोई भी सिचुएशन बनी तो क्या मेरा बैलेंस जीरो हो सकता है? मतलब कहने का सिंपल सा है कि एसआईपी या फिर लमसम अमाउंट में म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा बिल्कुल डूब सकता है क्या? बहुत सारे लोग एसआईपी करते हैं, उसके बाद ये डर सताता है उनके लिए। तो यहां पर आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आपका पैसा यहां पर डूब सकता है या नहीं डूब सकता है, कितना रिस्क यहां पर आपको रहता है, और अगर पैसा नहीं डूबता है तो उसके पीछे का कारण क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना। अब गाइस, जो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है कि एसआईपी में या फिर लमसम अमाउंट में म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा डूब सकता है या फिर नहीं, यहां पर जिस प्रकार के क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो डायरेक्ट शेयर में पैसा लगाते हैं हम किसी भी कंपनी में, वो कंपनी डूब सकती है, और जैसे वो कंपनी डूबती है तो हमारा पूरा पैसा भी डूब जाता है। ऐसी कई सारी कंपनियों का उदाहरण है जो डूबी और लोगों का पैसा डूबा है। उसके बाद फिर क्वेश्चन आने लगते हैं कि भाई, जब कंपनी डूब सकती है, हमारा शेयर मार्केट डूब सकता है, तो फिर हमारा एसआईपी भी तो डूब सकता है। देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हाँ डूब सकता है, लेकिन यहां पर चांस बहुत ना के बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब आप किसी भी एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड में लमसम अमाउंट डालते हैं तो आपका पैसा वो लगता तो किसी न किसी शेयर में ही है, लेकिन उसका जो लॉजिक होता है थोड़ा सा अलग होता है। जब हम डायरेक्ट किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो एक कंपनी के शेयर खरीदते हैं, अगर वो एक कंपनी डूबी हमारा पैसा डूबा। लेकिन जब हम किसी भी कंपनी में एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड में लमसम अमाउंट डालते हैं, एसआईपी करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि इसका एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को संभालता है, उसकी देखरेख करता है, और वो उस पैसे को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करता है और उस पैसे को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करता है। तो यहां पर जब हम किसी कंपनी में एसआईपी करते हैं तो हमारा पैसा किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं होता है। फंड का मतलब सिंपल सा है, एक ग्रुप है, और उस ग्रुप में हम आप जैसे लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो उसका फंड मैनेजर है वो आगे पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है अलग अलग कंपनियों में। और जो फंड मैनेजर होते हैं वो काफी नॉलेजफुल पर्सन होते हैं, काफी अच्छा उन्हें एक्सपीरियंस होता है मार्केट का। तो वो लोग क्या करते हैं कि अलग अलग सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और सेक्टर के अलावा वो लोग अलग अलग 200-500 कंपनी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आपने जैसे मान लो 10,000 रुपए की एसआईपी की या 10,000 रुपए लमसम डाला, तो वो लोग क्या करेंगे, 10,000 रुपए को किसी एक कंपनी में नहीं डालेंगे, वो कम से कम आपके 10,000 रुपए को 200, 300 या 100 कंपनियों में अलग अलग डालेंगे। ये अलग अलग फंड का अलग अलग होता है, लेकिन हाँ, एक कंपनी पैसा नहीं लगता है, आपका बहुत सारी अलग अलग कंपनियों में पैसा जाता है, जिससे कि आप खुद सोच सकते हैं कि भाई एक कंपनी अगर डूब भी गई तो क्या फर्क पड़ेगा, आपका पैसा बाकी कंपनियों में सेफ है ना। तो जैसे मान लो आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आपने एसआईपी की या लमसम डाला, और 10,000 रुपए आपने इस प्रकार से इन्वेस्ट कर दिया, और आपका जो फंड मैनेजर है वो आपके 10,000 रुपए को अलग अलग 200 कंपनियों में इन्वेस्ट कर देता है। अब उसमें से मान लो 2 कंपनी 5 कंपनी भी डूब जाती हैं या माइनस में जा रही हैं, तो आपकी 195 कंपनी रिटर्न दे रही है ना आपको बराबर, तो ऐसा कोई आप पे विशेष फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आप देखते होंगे कि जो एसआईपी रहती है और म्यूचुअल फंड रहते हैं उनमें लोगों का पैसा बहुत कम डूबता है, लेकिन देखो चांस तो रहते हैं। यहां पर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको पैसा 100% सेफ रहेगा म्यूचुअल फंड में, बिल्कुल गारंटी है कि डूबेगा ही नहीं या कम नहीं होगा, ये बात कोई भी नहीं बोल सकता आपसे, क्योंकि मार्केट में अगर आए हो थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ेगा, लेकिन बहुत ना के बराबर रिस्क होता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ऑल ओवर मार्केट नीचे जाएगा, जैसे अभी आपने देखा कोरोना के समय पे मार्केट नीचे गया था, इसके बाद चुनाव के समय पे मार्केट नीचे गया था, तो जब मार्केट पूरा ही नीचे जाता है तो फिर आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी नीचे जाएगा। जैसे आपने किसी भी फंड में एसआईपी की हो, किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी की हो, आपकी वो एसआईपी का अमाउंट घटने लगेगा, ध्यान रखना। बट यहीं पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि निकल जाते हैं, एसआईपी क्लोज कर देते हैं कि भाई अब तो पैसा डूब रहा है हमारा। बट ऐसा आपको नहीं करना है। इससे क्या होता है, आपको थोड़ा वेट करना है। देखो ऑल ओवर मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, अभी मान लो भले ही मार्केट नीचे गया है, लेकिन 10 दिन 20 दिन 1 महीने आप वेट करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑल ओवर वो ऊपर ही जाएगा,
और आपका जो लॉस हुआ है वो रिकवर कर लेगा और उसमें प्रॉफिट भी बना देगा। तो एसआईपी करो या म्यूचुअल फंड करो, कहीं भी इन्वेस्ट करो, मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एसआईपी कर दूं और 1 महीने बाद अच्छा रिटर्न मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आपको कम से कम 5 साल देना पड़ेगा। अगर आप 5 साल के लिए किसी फंड में एसआईपी कर रहे हैं, लमसम अमाउंट डाल रहे हैं, तो आप समझिए कि अच्छा खासा रिटर्न आपको यहां मिल जाएगा। एफडी आरडी से बेहतर रिटर्न मिलेगा, दुगना तिगना ही मिल सकता है, गारंटी नहीं होती इसकी, लेकिन हां अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन टाइम चाहिए। जितना आप लंबे समय के लिए एसआईपी करेंगे उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट बनेगा। जितना कम समय के लिए आप एसआईपी करेंगे उतना मतलब आपके लिए अच्छा रिस्पॉन्स यहां पर नहीं मिलता है। और देखो फंड अलग अलग कई प्रकार के होते हैं, जैसे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड। तो जब भी आप किसी फंड में एसआईपी कर रहे हैं, पैसा निवेश कर रहे हैं, तो आपको अपने रिस्क के हिसाब से देखना है। जो स्मॉल कैप फंड होते हैं इनमें थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन पैसा काफी तेजी से बढ़ता है क्योंकि छोटी छोटी कंपनियां होती हैं। इसी प्रकार से जो मिड कैप फंड होते हैं इसमें कंपनियां मीडियम साइज की होती हैं, ना छोटी ना बड़ी, तो इसमें थोड़ा रिस्क रहता है और इंटरेस्ट अच्छा खासा मिल जाता है। लेकिन जो लार्ज कैप फंड होते हैं, लार्ज कैप फंड में आपको इंटरेस्ट थोड़ा कम मिलता है, लेकिन लॉन्ग समय के लिए अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं और आप बिल्कुल सिक्योर फील करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए बेस्ट फंड हो सकते हैं। इनमें इंटरेस्ट भले कम मिले लेकिन सेफ रहते हैं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, लार्ज कंपनी होती हैं, तो यहां पर इनके डूबने का खतरा और इनमें किसी प्रकार का समस्या खतरा बहुत कम होता है। तो यहां पर आपका पैसा बहुत ही सिक्योर रहता है, लेकिन इनमें इंटरेस्ट थोड़ा सा कम मिलता है। लार्ज कैप फंड में बहुत बड़ी कंपनी आती हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, टाटा हो गया, टीसीएस हो गया, इस प्रकार की बड़ी बड़ी कंपनी लार्ज कैप फंड में आती हैं। सो आई होप कि आज इस वीडियो में आप क्लियर हो गया होगा कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं एसआईपी या लमसम करने के लिए, तो इनमें पैसा हमारा डूब सकता है कि नहीं डूब सकता है। देखिए क्लियर आंसर मैं आपको दूं अगर, तो इस प्रकार का पैसा डूबता तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने हिसाब से अपनी रिस्क पर यहां पर इन्वेस्टमेंट करना है और अपनी इनकम का 10-20% ही इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में। बाकी देखो मार्केट है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना, अपने हिसाब से और अपनी रिस्क पर इन्वेस्टमेंट करना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।